topic. So guys, these are the topics that we have covered up so far, right? So अगर किसी को डाउट नहीं है, किसी को कुछ क्वेरी नहीं है, we can start with the next coverage, which is nothing but today we got to cover up another coverage, and which is also a important coverage. This is nothing but service level coverage टेस्टिंग. सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग हम लोग करेंगे. टुडे वी गॉट टू स्टार्ट दिस सर्विस बेस्ड कवरेज टेस्टिंग या फिर सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग बोलते हैं इसको. अभी ये जो सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग है, इसका काम क्या है? भाई सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल सा एग्जांपल. आप लोगों ने सबने पेटीएम वगैरह यूज़ किया होगा, और एल्स आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. व्हाट वी कैन टेक हियर, फॉर एग्जाम्पल गाइज, वी आर यूजिंग स्विगी भी ले सकते, और लेट्स से गाइज लेट्स गो विद द अमेजोन. अगर हम लोग अमेजोन का गाइज सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अमेजोन से आप लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, यू आर बाइंग समथिंग. लेट्स से मैंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया गाइज यहाँ पर. लेट्स से हमें कुछ स्मार्ट टीवी परचेस करना है या फिर स्मार्ट वॉच परचेस करना है. वी स्पेसिफिकली वी लुक्ड इनटू इट, हमें कोई एक पर्टिकुलर वॉच अच्छा लगा. लेट्स से वी वांट टू बाय दिस वन. मैं पर्टिकुलर इस ऐड टू कार्ट में जा रहा हूँ गाइज. आई एम गोइंग टू ऐड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू द कार्ट, एंड वंस गाइज लेट्स से आई नीड टू ऑर्डर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अब अभी अगर मैं ऑर्डर प्लेस करने जाऊंगा तो देर विल बी डिफरेंट ऑप्शंस टू पे, राइट एवरीवन. इसके डिफरेंट ऑप्शंस होंगे मुझे पे करने के लिए, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी होगा, या फिर आई कैन पे थ्रू द डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड से मैं पे कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ. आई कैन पे थ्रू यूपीआई, या फिर जो आपके वीपीए है, वीपीए या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन से आप लोग पे कर सकते हो. आप वॉलेट से पे कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डिफरेंट वॉलेट्स विल बी अवेलेबल टू पे. अमेजोन पे वगैरह आपको अलाउ करेगा पे करने का. देन यू कैन यू कुड बी प्रोबेबली, आप लोगों के पास गिफ्ट कार्ड भी हो सकते हैं. अमेजोन का गिफ्ट कार्ड हो सकता है, फ्लिपकार्ट का अलग से गिफ्ट कार्ड आता है, इससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो. तो गाइज मुझे पहले बताओ, अगर यहाँ पर Amazon इज अलाउिंग यू टू पे फ्रॉम फोन पे एंड गूगल, लेट्स से फर्स्ट हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जाते हैं. तो गाइज डोंट यू थिंक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एक अलग से पेमेंट का एक ऑप्शन अवेलेबल है? दिस कैन बी अ डिफरेंट सर्विस ऑल टुगेदर. एक डिफरेंट सर्विस हो गया एवरीवन, यस और नो? ये एक डिफरेंट सर्विस रहेगा, राइट? तो दैट व्हेनेवर यू आर पुटिंग, आप आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पुट करते हो साइट पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेबिट कार्ड बिलोंग्स टू आईसीआईसीआई बैंक, तो आपके आईसीआईसीआई बैंक पे ओटीपी चले जाएगा. अगर आपका एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक में चले जाएगा. इफ़ यू आर यूजिंग एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो योर एप्लीकेशन विल नेविगेट यू टू द दैट पर्टिकुलर एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा. तो दैट गाइस पेमेंट का फंक्शनैलिटी जो आपके पास अवेलेबल है, विच इज़ नथिंग बट कि दूसरा कोई सर्विस इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड ऑन टू योर एप्लीकेशन. एंड जब दूसरा कोई सर्विस या फिर दूसरा कोई पार्टनर आपके एप्लीकेशन पे प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नथिंग बट इस टाइम पे आप लोग सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग परफॉर्म करते हो. कि जो आप पेमेंट गेटवे वगैरह यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे, तो जो दूसरे पार्टनर्स है आपके, उनका सर्विसेज आर वर्किंग प्रॉपरली फाइन. उनका सर्विसेज आर वर्किंग प्रॉपरली फाइन. दैट यू नीड टू वैलिडेट. दिस इज नथिंग बट द सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हो,
या फिर गूगल पे से या फिर अमेजोन पे व्हाटएवर किसी भी वॉलेट से आप पेमेंट कर रहे हो, तो गाइज अगेन दीज आर द डिफरेंट वॉलेट्स एंड इस डिफरेंट वॉलेट से आप लोग पेमेंट अगर करोगे, पे करने का ऑप्शन अगर आप जाओगे तो यू नो इट वेरी वेल गाइज, आपको पता है कि आप लोगों को आराम से वो पर्टिकुलर सर्विस प्रॉपरली आपके एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है क्या। अगर वो कुछ चार्जेस वगैरह आपसे ले रहा है तो दैट चार्जेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ आपके बिल पे वगैरह रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेट्स ट्राई टू डू सम कुछ मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते सो दैट इट कुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स से गाइस लेट मी लॉग इन टू दिस। यहाँ से हम लोग लॉग इन करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से Alright, let's say guys, we are somewhere here. हम लोगों ने लॉग इन कर लिया। अभी let's say for example मुझे कुछ ऑर्डर करना है, I need to order something. Let's say पर्टिकुलर हमें कहीं से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर करना है। Let's say we are going here and let's say हम लोग स्नैक्स में चले गए एंड यहाँ से गाइज मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि we cannot guys just an example, right? We are not ordering any breakfast or anything, right? Just simply let's say guys अगर हम लोग add to cart कर रहे हैं, let's say ये हम लोगों ने add कर दिया and after adding this guys this is getting added into our cart, right everyone? Now if I go for the checkout, अगर मैं चेकआउट पे जाऊंगा तो वेयर आई नीड टू ऑर्डर इट, राइट एवरीवन? मुझे कहाँ पे ऑर्डर करना चाहिए? सो स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर करने जाऊंगा, सो गाइस दिस इज एक्सपेक्टेड इन अ मिनट कि मुझे ये 34 मिनट में एक्सपेक्टेड है, राइट एवरीवन? ये मुझे 34 मिनट में एक्सपेक्टेड है। तो 34 मिनट में एक्सपेक्टेड है, ये कैसे हुआ, कैलकुलेट कैसे किया गाइस? एनी आइडिया अबाउट दिस? ये 34 मिनट कैसे लगेगा, ये कैलकुलेट कैसे किया? या फिर फॉर एग्जाम्पल गाइस नाउ यू कैन सी डिलीवरी फ्री 4.9 किलोमीटर, ये 4.9 किलोमीटर पे अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी मुझे फ्री दे रहा है, डिलीवरी ये मुझे फ्री मिल रहा है। सो हाउ एग्जैक्टली गाइस डिलीवरी फ्री मुझे कैसे मिल रहा है? बट हियर दे आर सेइंग फ्री डिलीवरी अप टू इन 4.9 किलोमीटर, बट ये मुझे चार्ज कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग मी बेस फी एंड एडिशनल डिस्टेंस फी, ये मुझे चार्ज कर रहे हैं 49 रुपीज़, समवेयर अराउंड 48 रुपीज़ गाइज ये मुझे चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी का। सो हाउ एग्जैक्टली दिस इज गेटिंग कैलकुलेटेड? ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हुआ एवरीवन? हाउ एग्जैक्टली दे कैलकुलेटेड द डिस्टेंस? मेरे एड्रेस से लेके उनके एड्रेस तक, राइट? तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हुआ? गूगल मैप्स, राइट एवरीवन? डोंट यू थिंक स्विगी के साथ गूगल मैप्स इज इंटीग्रेटेड एवरीवन? यस। मेरा एड्रेस अभी वॉट एवर द एड्रेस आई एम स्टेइंग करेंटली, इस एड्रेस से एंड दूसरा गाइज दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो द सेकेंड पार्ट रेस्टोरेंट का एड्रेस तो ऑलरेडी स्टोर्ड है उनके पास, तो दैट दे हैव कैलकुलेटेड डायरेक्टली, उन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि दैट एडिशनल फीस यू नीड टू पे 10 रुपीज़ एंड यू नीड टू पे 38 रुपीज़ एज एन बेस फीस एंड दिस इज गेटिंग कैलकुलेटेड गाइज, ये आपका कैलकुलेट हो रहा है। सो हियर योर वन ऑफ द सर्विस दैट इज गूगल मैप, क्या आपका गूगल मैप अगर स्विगी के साथ इंटीग्रेटेड है, डोंट यू थिंक गाइस गूगल मैप्स अपना वर्किंग या फिर अपनी सर्विस प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर इन्होंने मुझे लेट्स से मेरा डिस्टेंस ज़्यादा था फिर भी अगर उन्होंने मुझे फ्री में डिलीवरी दे दिया विदाउट अप्लाइंग एनी कूपन एंड ऑल, तो डोंट यू फील गाइस उनका नुकसान है उस केस में? यस और नो एवरीवन? So this is nothing but सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग। कि सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे इफ़ यू हैव अन अदर सर्विस और वो सर्विस आपकी प्रॉपरली चल रही है क्या,
along with your functionality दूसरा कोई सर्विस जो आपने इंटीग्रेट किया है, that service is providing appropriate behavior or that is behaving as per expectation or not, that we need to validate. You got my point everyone? ये सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग का मीनिंग समझा क्या guys? Everyone? या फिर if I have to give you one more example, I can give you that as well. Don't know, let's try to, guys, let's try to sign in. Even I don't know whether I have this Paytm into my phone or not. At the moment, yes, I do have. Okay, just a minute, guys. Okay, now here मैंने लॉगिन कर लिया. अभी now let's say guys, इस पर्टिकुलर फोन पे मैं आ गया. गाइस हियर इज ऑप्शन कि मैं रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल का रेंट पे करूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे करूँ, डीटीएच पे करूँ, क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकता है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन. लेट्स से मुझे रिचार्ज करना है गाइस. फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर फोन पोस्टपेड है, तो पोस्टपेड पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो इट शुड शोकेस. अगर ये कौन सा ऑपरेटर है ये मुझे सिलेक्ट करना चाहिए. सर्कल कौन सा है, लेट्स से ये महाराष्ट्र सर्कल है. कितना अमाउंट पे करना है ये मुझे पे करना चाहिए, राइट एवरीवन. अगर मैं प्रीपेड है, फॉर एग्जांपल कोई XYZ नंबर है, लेट्स से मैं कुछ अलग नंबर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से 67 करके एंड में नंबर है. तो ये गाइस कौन सा नंबर है, इसने ऑटो डिटेक्ट कर रहा है क्या, ये हमें देखना है. लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल गाइस आई एम जस्ट कमिंग टू द होम पेज. फ्रॉम दिस होम पेज गाइस लेट्स से आई एम गोइंग समवेयर हियर अगेन. लेट्स से यहाँ पर मैं 67 करके नंबर एंटर कर रहा हूँ गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर एंटर कर लिया, सो इसने ऑटो पॉपुलेट कर लिया कि दिस नंबर बिलोंग्स टू द एयरटेल, महाराष्ट्र सर्कल का है. नाउ यू चूज द प्लान. आप अभी प्लान चूज करना है गाइस, विच वन आई नीड टू गो विथ. हियर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, पॉपुलर प्लान्स वगैरह है. लेट्स से मुझे 1 GB डेटा पर डे चाहिए, 24 डेज का प्लान, आई थिंक दिस इज ऑल ओके. या फिर 2 GB ओवरऑल डेटा मिले मुझे एंड आई एम कंफर्टेबल विद दिस 179. अगर गाइस मैं इस 179 पे क्लिक करता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन दिस 179 एंड प्रोसीड टू रिचार्ज पे अगर क्लिक करूँगा, अगर मैं प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक करूँगा गाइस, मुझे बताओ यहाँ पे आपके पेटीएम एप्लीकेशन पे डोंट यू थिंक ये आपको एयरटेल के प्लान वगैरह कैसे शोकेस कर रहा है. एग्जैक्टली एयरटेल का प्लान कैसे शोकेस कर रहा है. डोंट यू थिंक एयरटेल का सर्विस इज रनिंग ओवर हियर गाइस. यहाँ पे बैकएंड में एयरटेल का सर्विस रन कर रहा होगा, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है एवरीवन? यस और नो? बाय योर अंडरस्टैंडिंग गाइस, व्हाट डू यू थिंक? ये अगर एयरटेल का प्लान है तो एयरटेल के प्लान्स आर गेटिंग डिस्प्लेड to us. This is happening just because of service level coverage testing. In a service level coverage testing you need to ensure कि अगर यहाँ पे एयरटेल का ऑप्शन है तो this एयरटेल is getting guys whatever एयरटेल का सर्विस is working properly fine. And now if you go and if you start proceed to the recharge गाइज, यहाँ पे आपको रिचार्ज पे करने के अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे. यू कैन पे थ्रू पेटीएम से भी पे कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट से पे कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, आप अदर वॉलेट से भी पे कर सकते हो जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे. आप डिफरेंट गिफ्ट वाउचर्स या फिर जैसे और भी वॉलेट्स होते हैं, जैसे ओला मनी का वॉलेट होता है, देयर इज़ अ फ्री चार्ज वॉलेट, आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो. इफ़ दिस ऑल ऑप्शंस आर कमिंग अप गाइस, ये दूसरे कोई सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो यू नीड टू चेक कि जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है उनका सर्विसेज आर वर्किंग प्रॉपरली फाइन एट योर एंड. दिस इज नथिंग बट द सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग. आर वी गेटिंग दिस एवरीवन?
Are we able to understand what exactly we mean by the service level coverage testing? Any question, Revti, Varsha? नहीं, good to go. We clear, right? Others, Nisha, Kishan? Clear. Service level coverage testing में very simple, we have to understand if other services are there, these services are working fine or not, along with our existing functionality. Services कैसे work कर रहा है, that we need to ensure, guys. This is nothing but the service level coverage testing. So in this, how exactly we can define? So specifically, guys, we can explain like this. In this type of functional testing, we need to validate services present on the application or software or build are working properly. आपके जो services है, these services are working properly. Again, guys, these services, whenever you go for the service level coverage testing, you need to ensure your own functionality, your applications functionality and service functionality are your applications functionality and service functionality are working parallel. आपका जो भी खुद का ओन फंक्शनैलिटी है गाइस, कि आप रिचार्ज वगैरह पे कर, लेट्स से पेटीएम का एग्जांपल लिया था, तो लेट्स से पेटीएम का जो एग्जांपल है गाइस, ऑन दिस पर्टिकुलर पेटीएम आपको जियो, एयरटेल, व्हाटएवर, डीटीएच एंड ऑल सबके रिचार्जेस करने का ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. तो दैट रिचार्ज का फंक्शनैलिटी इज योर ओन फंक्शनैलिटी, योर एप्लीकेशंस फंक्शनैलिटी. एंड लेट्स से वी आर डूइंग द डीटीएच का या फिर टाटा स्काई का रिचार्ज एंड ऑल. तो गाइस, टाटा स्काई के प्लान्स एंड टाटा स्काई का सर्विस इज वर्किंग अलोंग विथ योर ओन फंक्शनैलिटी. वो दोनों पैरेलली प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं. यू नीड टू इंश्योर दिस. योर एप्लीकेशंस फंक्शनैलिटी एंड service functionality are working parallel, and together they are allowing user to fulfill their needs. जो भी यूजर है उनके नीड्स जो भी है उनको फुलफिल करने के लिए आपको these are आपको फुलफिल करने के लिए यूजफुल है. दैट यू नीड टू एंश्योर हियर. सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग में आपको ये चेक करना होता है, राइट? सो सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग में यू गॉट टू चेक गाइस जो अदर सर्विसेज आपके एप्लीकेशन पे है उनका सर्विसेज आर वर्किंग प्रॉपरली. अगेन फ्लो, यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन. आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका फ्लो, दैट इज नथिंग बट द फंक्शनल फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली. ये भी आपको इंश्योर करना पड़ता है. यू नीड टू इंश्योर, वी नीड टू इंश्योर, और वी नीड टू इंश्योर, हमें इंश्योर करना है फंक्शनल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन and services are working properly. जो भी आपका एप्लीकेशन का फंक्शनल फ्लो है एंड सर्विसेज है उनका फ्लो इज वर्किंग
properly fine or not, we need to ensure this thing. So this is what guys आपका service level coverage testing है. This is your service level coverage testing. And after that guys, lastly जो हम लोगों ने discuss किया था the last time, हम लोगों ने बैक एंड कवरेज टेस्टिंग में देखा था कि हमारा बिल वगैरह पे टैक्सेस एंड ऑल सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आ रही है एंड दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड द बैक एंड. नाउ गाइस दिस वी हैव टू डू इट. आपको एक और चीज़ करना पड़ेगा हियर, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन. आपको कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग, आपका कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग यू नीड टू इंश्योर. यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग करना पड़ेगा. नाउ ये कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग कहाँ पे यूज होता है गाइज? देयर इज समथिंग पेमेंट रिलेटेड फंक्शनैलिटी वगैरह आज के एप्लीकेशन पे कॉमन हो गया है. कुछ 5-7 साल पहले गाइज, 8-10 साल पहले पेमेंट फंक्शनैलिटी ऑनलाइन पे करने के लिए कोई रेडी नहीं होता था, या फिर बहुत रेयर सिचुएशन पे वो लोग अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन एंटर करते थे. बट नाउअडेज गाइज इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नॉर्मल. बट गाइज नाउ हियर कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग में यू नीड टू इंश्योर कि वॉट एवर कैलकुलेशंस दैट यू गाइज आर डूइंग, या फिर जो भी प्रॉपरली आपका फंक्शनैलिटी वगैरह है उस पर वो जो फंक्शनैलिटी है दैट फंक्शनैलिटी इज एबल टू कैलकुलेट ऑल द चार्जेस, या फिर आपका कैलकुलेशन इज वर्किंग फाइन और नॉट, ये भी आपको चेक करना पड़ता है इन अ कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग में. सो कैलकुलेशन कवरेज बेस्ड टेस्टिंग वेरी सिंपल गाइस, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे गाइस आप पर्टिकुलर आप लोगों ने जैसे अभी हम लोग स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल वी वर ट्राइंग टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम स्विगी एंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट का प्राइस है पर्टिकुलर, आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो या फिर जो भी आप लेट्स से पर्टिकुलर डिश, जस्ट अ मिनट प्लीज. दिस पर्टिकुलर डिश जो भी अवेलेबल है दिस इज स्पेसिफिकली ये 75 रुपीज़ का है. एंड लेट्स से इस पे मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल दे आर चार्जिंग मी 39 रुपीज़ फॉर डिलीवरी. सो गाइज ये फाइनल टोटल मुझे डिस्प्ले करना चाहिए दैट यू नीड टू पे 75 रुपीज़ अलॉन्ग विद दैट 39 रुपीज़ यू नीड टू पे फॉर द डिलीवरी चार्जेस एज एन डिलीवरी चार्जेस. सो ये 114 रुपीज़ हो रहा है. एंड लेट्स से गाइज ये पैकिंग चार्ज वगैरह मुझे कुछ ऐड करना पड़ रहा है, ये लोग मुझसे पैकिंग चार्ज ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 4.5 रुपीज़ दे आर चार्जिंग मी फॉर द पैकेज. सो लेट्स से 118.50 ये मेरी फाइनल अमाउंट है. Now here let's say guys they are charging GST as well, ये मुझसे GST भी चार्ज कर रहे हैं. तो just a minute, for example now they are charging a GST on this 118 रुपीज़ से they are charging let's say मेरे से 18% GST ले रहे हैं guys ये लोग. तो into मुझे 18% करना पड़ेगा. आई नीड टू डू द 18%. सो 18% इस 118 का 18% कितना होता है? दैट इज नथिंग बट द 21.33. सो गाइस ये 21.33 एंड अर्लियर जो मेरा अमाउंट आया था दैट वाज 118.5. ये कैलकुलेट होके द फाइनल अमाउंट शुड बी रिफ्लेक्टिंग यू नीड टू पे 113.83 रुपीज़. ये मुझे पे करना है गाइज, 113.83 रुपीज़ पे करना है, ये मुझे पे करना है. लेट्स से इफ़ आई एम डूइंग इट ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो आई नीड टू पे 113.83. ये एग्जैक्टली मुझे फ़ोन पे गूगल पे या फिर वॉट एवर गाइज ऑप्शंस, वॉलेट मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इससे मैं ये सारी अमाउंट पे कर सकता हूँ. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी फंक्शनैलिटी आपका GST प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है का, या
कैलकुलेट करके देखते हो ऑल द चार्जेस, लेट्स से ये डिलीवरी ये पैकिंग चार्जेस है, ये पैकिंग चार्जेस आर एग्जैक्टली गेटिंग इंक्लूडेड इनटू योर टोटल और नॉट, ये आपको चेक करना है आपके एक्चुअल प्रोडक्ट पे गाइस। यू नीड टू चेक कि ये जो आप लोगों ने डिलीवरी चार्जेस वगैरह चार्ज किए हैं अगर वो वैलिड है। इफ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट स्टेइंग इन दैट रेडियस और उनको डिलीवर करने के लिए चार्जेस ज़्यादा लगेगा, तो दिस डिलीवरी चार्जेस हैज़ टू बी रिफ्लेक्टिंग ऑनटू योर गाइस, आपका जो भी पर्टिकुलर प्राइस है उस पर्टिकुलर प्राइस में आपका ये डिलीवरी चार्जेस हैज़ टू बी एडेड। एंड दिस इज नथिंग बट गाइज आपका कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग, ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग है। एंड लेट्स से समवन इज पेइंग ऑन द ऑर्डर, वो कैश ऑन डिलीवरी या फिर पे ऑन डिलीवरी ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है। एंड नाउ गाइज उनको मुझे 139.83 रुपीज़ पे करना है। आई सिलेक्टेड कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, बट वी कैन नॉट पे इन टू द दिस वन गाइज, ये हम पे नहीं कर सकते 139.83 रुपीज़ प्रैक्टिकली कैश में हम लोग पे नहीं कर सकते। सो आई नीड टू पे हियर 140 रुपीज़, राइट गाइज, मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द 140 रुपीज़। तो ये राउंड ऑफ एक्यूरेटली हो रहा है क्या, 140 हो रहा है कि 139 हो रहा है, वी नीड टू चेक एंड यूजर हैज़ टू पे दैट मच पर्टिकुलर अमाउंट। दिस इज नथिंग बट गाइज आपका कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग। रिलेटेड टू दिस गाइज हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। दिस इज एन सिंपल एग्जाम्पल गाइज कि कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग में यू नीड टू इंश्योर वॉट एवर द कैलकुलेशंस आर हैपनिंग, जो भी आपका एप्लीकेशन है, जो भी फंक्शनैलिटी वो जो कैलकुलेशन कर रही है, दिस कैलकुलेशंस आर करेक्ट और नॉट। या आप एक दो कैलकुलेशंस खुद से मैन्युअली करके देखोगे गाइस कि कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। यू नीड टू इंश्योर दिस थिंग। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन हियर? एनी क्वेश्चन एनीवन? गाइस किसी को कुछ क्वेरी? Alright, No. so this is very simple. We have to validate the calculations. We have to validate कि यहाँ पर जो calculations हो रहा है, we have to validate calculations are done properly or calculations are getting calculated properly और नॉट, ये आपको खुद से चेक करना है गाइज। यू नीड टू वैलिडेट कैलकुलेशंस आर गेटिंग कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली और नॉट, ये प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो रहा है क्या, ये आपको चेक करना होता है। इफ लेट्स से गाइज यहाँ पर इफ रिक्वायर आपका डेसिमल में अमाउंट है एंड इफ रिक्वायर गाइज आपको राउंड ऑफ करना है। if round off is required, let's say guys, if round off is required, then we need to ensure round offs are performed accurately, राइट एवरीवन। ये आपके राउंड ऑफ्स एक्यूरेटली हो रहे हैं, ये चेक करना होता है। यू नीड टू इंश्योर दिस थिंग्स। दैट्स इट एवरीवन। सो दिस इज नथिंग बट योर कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग। एंड गाइस these all coverages you need to answer it for the single question, and the question is आपको इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग, या आपको पूछेगा कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। एंड गाइस फंक्शनल टेस्टिंग में वी हैव टेकन लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वी हैव कवर्ड अप डिफरेंट कवरेजेस। So we need to ensure guys, first of all when we start explaining functional testing क्या है, तो functional testing का definition आना चाहिए। That functional testing is nothing but validating correctness and completeness of developed application or the feature or the functionality, right? तो functional testing में functional या फिर non functional testing होती है। Just a minute.
when it comes to functional testing guys, functional testing is divided into functional testing and non-functional testing, या फिर functionality testing is divided into functional and non-functional testing, where functional testing is nothing but here we validate internal features of an application, और internal features जब हम लोग वैलिडेट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब हम लोग कुछ कवरेजेस चेक करते हैं, विच इज़ नथिंग बट बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग, इनपुट डोमेन कवरेज टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, राइट एवरीवन, बैकएंड कवरेज टेस्टिंग, सर्विस लेवल कवरेज टेस्टिंग, कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग। अभी किसी किसी एप्लीकेशन पे गाइस कैलकुलेशन नहीं होगा, there you don't need to do the calculation based coverage testing, किसी किसी एप्लीकेशन पे डिफरेंट सर्विसेज नहीं होगा, तो there you don't need to do the service level coverage testing, बट गाइस मेजॉरिटी एप्लीकेशन पे बिहेवियर आपको चेक करना तो है, इनपुट डोमेन तो होते ही है, इनपुट डोमेन कवरेजेस आपको चेक करने हैं, एरर्स यू नीड टू डू प्रॉपरली, आपको बैकएंड प्रॉपरली करना है, दीज आर अगेन गाइस ये ऑप्शनल होते हैं, किसी एप्लीकेशन पे होंगे किसी एप्लीकेशन पे नहीं होंगे, बट नाउ डेज गाइस कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन ले लो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन इज हैविंग डिफरेंट सर्विसेज इंटीग्रेटेड, और उस पर कैलकुलेशन तो गाइस इट्स अ नॉर्मल नाउ डेज। नाउ ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी एंड यू नीड टू प्रिपेयर योर आंसर वेरी वेल, और ये आंसर कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा, एंड ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा, दिस इज गोइंग टू कम अलॉन्ग विथ योर मॉक। अगर आप मॉक कर रहे हो तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार गाइज यही क्वेश्चंस आप लोग रिपीट करोगे, ऑल्दो अगर आपको आंसर करेक्टली आ रहा है, स्टिल यू विल बी प्रैक्टिसिंग एंड यू विल बी आस्किंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू योर पार्टनर एवरीवन, और आप इंश्योर करोगे आप भी ये आंसर्स करेक्टली दे रहे हो एंड आपका पार्टनर भी आंसर करेक्टली दे रहा है, यू नीड टू इंश्योर दिस थिंग। एनी क्वेश्चन एनीवन गाइस, एनी क्वेश्चन एनीवन? No. Okay, so this is nothing but आपका functional testing guys, this is the first part। हमने फंक्शनल टेस्टिंग या फिर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग का फंक्शनल टेस्टिंग we did entirely functional testing which is nothing but external feature टेस्ट करना हम लोगों ने देख लिया। Now we have to understand कि ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में एवरीवन we are going to test external features of an application, हम लोग external features को टेस्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू टेस्ट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन। इंटरनल फीचर्स हम लोगों ने चेक कर लिए, नाउ एक्सटर्नल फीचर्स वी नीड टू चेक। तो ये जो गाइस आप लोगों का नेक्स्ट टेस्टिंग है विच इज नथिंग बट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ये आपका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है दैट वी नीड टू इंश्योर कि ये एग्जैक्टली है क्या। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को हमें इंश्योर करना है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो एवरीवन, अगर आप लोगों को फंक्शनल टेस्टिंग समझा है, वी कैन स्टार्ट विद दिस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। और ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है ये आपका इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगेन फंक्शनल टेस्टिंग आप ज़्यादा करते हो गाइज, there are moreover less chances that you will be going ahead with non-functional testing, but again that will be in your part guys, ये आपका non-functional testing आपका एक part रहेगा, right everyone, correct? So here non-functional testing it is very simple। non-functional testing में आप लोगों को कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी and that we can discuss it now। So I'm just copy pasting few lines guys here in this particular testing। ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है here, ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है गाइस, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ये एग्जैक्टली क्या है दैट वी कैन डिस्कस इट नाउ। सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग गाइस, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में वी नीड टू non-functional testing may we have to validate not internal, here we need to validate external
एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन। इंटरनल फीचर को एक्चुअल फीचर बोलते हैं और एक्सटर्नल फीचर को गाइस हम लोग इसको एक्सटर्नल फीचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स गाइस एक्सटर्नल फीचर्स कैन बी लाइक आपका रिकवरी, आपका एप्लीकेशन रिकवर कैसे कर रहा है, रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी या फिर कॉम्पिटेबिलिटी, ऐसा कुछ आप लोग चेक करोगे। यू नीड टू इंश्योर आप एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन एप्लीकेशन लाइक रिकवरी, कॉम्पिटेबिलिटी, स्पीड, रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आप लोग टेस्ट करते हो इन दिस। आप लोग एक्सटर्नल फीचर्स सच एज रिकवरी, कॉम्पिटेबिलिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें आप लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में टेस्ट करते हो। नाउअडेज गाइस पहले फंक्शनल टेस्टिंग इनफ हो जाता था, सफिशिएंट हो जाता था, बट आज के टाइम पे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग नॉन फंक्शनल चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं गाइस आज के टाइम में, बिकॉज एंड यूज़र एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी से ज़्यादा उसके अलग अलग चीज़ है, अलग अलग जो एक्सटर्नल फीचर्स है, ये लोग चेक करते हैं, एंड यूज़र चेक करते हैं। दैट्स द रीज़न यू हैव टू डू द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वेरी वेल। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी गाइस कुछ टाइप ऑफ टेस्टिंग आते हैं, कुछ कवरेजेस आते हैं, डिफरेंट कवरेजेस आते हैं, दैट वी नीड टू इंश्योर। ये हमें इंश्योर करने हैं कि क्या क्या कवरेजेस आते हैं। सो द फर्स्ट कवरेज गाइस जो हमें यहाँ पर करना पड़ता है या फिर फर्स्ट कवरेज हमें देखने मिलेगा, दिस इज़ नथिंग बट फर्स्ट हमें यहाँ पे करनी है गाइस रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी कवरेज टेस्टिंग, रिकवरी कवरेज टेस्टिंग या फिर रिकवरी टेस्टिंग भी आप बोल सकते हो। रिकवरी कवरेज मैं बोलता हूँ इसको, रिकवरी कवरेज। सेकेंड रिकवरी कवरेज के बाद गाइस नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे इसके बहुत सारे कवरेजेस देखने हैं, तो लाइक आई विल गो वन बाय वन। फर्स्ट हम लोग आज इसको बस वी विल लीज देम आउट, वंस वी कम बैक टुमारो हम लोग इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिकवरी चेक करते हो गाइज आप लोग, देन आप लोग then you do compatibility, you are going to do compatibility, just a minute, compatibility कवरेज आप चेक करते हो। कॉम्पिटेबिलिटी कवरेज आपको चेक करना होता है एवरीवन, रिकवरी कवरेज, कॉम्पिटेबिलिटी कवरेज आपको चेक करना होता है। देन गाइज आप लोग बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, लाइक पैरेलल टेस्टिंग करते हो आप, पैरेलल कवरेज चेक करते हो, you need to do the parallel coverage, you need to do again ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग आता है गाइस इसमें, ग्लोबलाइजेशन कवरेज आप चेक करते हो, या फिर ओके लेट मी रादर देन द कवरेज रिकवरी टेस्टिंग, हम लोग यहाँ पे रिकवरी टेस्टिंग बोलेंगे, रिकवरी टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे पैरेलल टेस्टिंग करते हैं, वी नीड टू डू द पैरेलल टेस्टिंग, वी नीड टू डू द ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग होता है। देन गाइज इसमें और भी चीज़ें आती है लाइक रिकवरी, कॉम्पिटेबिलिटी, पैरेलल, ग्लोबलाइजेशन, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, इसमें एक और आता है दैट इज नथिंग बट सैनिटेशन टेस्टिंग, सैनिटेशन, सैनिटी अलग टेस्टिंग है गाइस, सैनिटेशन अलग होता है, सैनिटेशन या फिर सैनिटाइजेशन टेस्टिंग बोलते हैं इसको, सैनिटेशन टेस्टिंग। देन इंस्टॉलेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, पैरेलल हो गया, ग्लोबलाइजेशन, कॉम्पिटेबिलिटी, रिकवरी, और भी इसमें क्या आता है, इंटर सिस्टम टेस्टिंग आता है, यस देयर इज इंटर सिस्टम
टेस्टिंग, ये इंटर सिस्टम टेस्टिंग भी आता है। देन ओके गाइस, these are more than enough। ये सारे कवरेजेस हम लोग देखेंगे। तो गाइस हियर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, लेट मी गिव यू एन आइडिया कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो गाइस बहुत बार आप लोगों ने एप्लीकेशन यूज़ किया होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाटएवर। कभी कभी गाइस आपका एप्लीकेशन बीच में क्रैश हुआ होगा, आप पेमेंट कर रहे हो और एप्लीकेशन क्रैश हुआ रहेगा। हुआ है गाइज आप लोगों के साथ बहुत बार, आप पेमेंट कर रहे हो, क्यूआर वगैरह आपने स्कैन कर लिया एंड एप्लीकेशन क्रैश हो गया। डिड एनीवन विटनेस दिस काइंड ऑफ थिंग गाइज? ऐसा कभी किसी ने विटनेस किया है क्या? एनीवन? या फिर कोई गेम वगैरह आप खेल रहे हो, ड्यूरिंग द गेम प्ले बीच में ही आपका एप्लीकेशन क्रैश हुआ हो, ऐसा हुआ है क्या? एप्लीकेशन रिस्टार्ट हुआ हो? आई होप सो बहुत सारे लोगों ने इसको विटनेस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, राइट? परितोष, निशा, अदर्स, किशन, रवि, Yes, of course. डेफिनेटली sir. आप लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो जनरली कोई कोई एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने आप खुद से रिस्टार्ट हो जाता है। सम एप्लीकेशन खुद से उसी पॉइंट से रिस्टार्ट होते हैं, कोई कोई एप्लीकेशन इनिशियल पॉइंट से रिस्टार्ट होते हैं, राइट? तो वी नीड टू एंश्योर कि अगर आपका एप्लीकेशन बीच में क्रैश हो गया तो वो आइदर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज केपेबल टू रिकवर इटसेल्फ, ये खुद को रिकवर करने का कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है, दैट वी नीड टू एंश्योर। और ये रहेगा आपका दैट वी विल बी टेस्टिंग इन अ रिकवरी टेस्टिंग, ये हमारा रिकवरी टेस्टिंग रहेगा, ठीक है? देन कॉम्पेटेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब कोई एप्लीकेशन गाइस आप आज के टाइम पे अगर आप वो एप्लीकेशन फ़ोन के थ्रू भी अगर ओपन करोगे प्रॉपरली दिखता है, अगर आप लैपटॉप के थ्रू भी गाइस, जैसे कि अभी हमने ये अमेज़ॉन ओपन किया था या फिर स्विगी ओपन किया है, तो अमेज़ॉन लुक्स अ बिट डिफरेंट ऑन वेब, वेराज अगर आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वो अलग से थोड़ा सा अलग दिखता है, राइट एवरीवन? यस और नो? ये थोड़ा अलग दिखेगा, करेक्ट गाइस? सो दैट इज समथिंग, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये गूगल क्रोम पे कुछ अलग दिखेगा या फिर गूगल क्रोम पे उसका लुक एंड फील क्या है, यही एप्लीकेशन अगर गाइस आई कैन ओपन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन एज एज वेल, इसको मैं एज पे भी ओपन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता एवरीवन? यस और नो? यहाँ पर आई कैन ओपन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये अमेज़ॉन एप्लीकेशन है, आई कैन ओपन इट ऑन दिस एज एज वेल। तो एज पे गाइस, एज पे भी कैसे ये वर्क कर रहा है, हाउ एग्जैक्टली इट इज अपीयरिंग ऑन द एज पे कैसे दिखेगा, दिस इज नथिंग बट द कॉम्पेटेबिलिटी टेस्टिंग, कि आप लोग डिफरेंट ब्राउजर्स पे आपका एप्लीकेशन टेस्ट करके देखते हो, दिस इज नथिंग बट द कॉम्पेटेबिलिटी टेस्टिंग। पैरेलल टेस्टिंग भी आता है इसमें, देन ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग आता है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग आता है, सैनिटेशन टेस्टिंग आता है, इंटर सिस्टम टेस्टिंग आता है, और भी क्या आता है गाइस इसमें? आई थिंक आई एम मिसिंग वन मोर, compatibility, then configuration testing. Yes, there is a configuration testing. configuration testing यहाँ पर काम में आता है, configuration। कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं हम लोग इसको, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, configuration testing everyone. So this is a recovery, compatibility, parallel, globalization, installation, sanitation, इंटर सिस्टम टेस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग हम लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में सीखेंगे। दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट गाइस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फंक्शनल टेस्टिंग है, बट गाइस आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, बट मोर ओवर गाइस इसमें से कुछ टेस्टिंग कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रिकवरी, कॉम्पेटेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स है जिनको हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। सो विल बी टेकिंग अ टाइम, हम लोग 1-2 लेक्चर लेंगे अगले, आई थिंक
one or two lecture I think we will be required to finish this non-functional testing, and once we're done with this guys,